हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपके लिए लेके आया एक नया चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई जिसको हम कहते हैं। अब देखा जाए तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टोटल 8 मार्क्स। और जे के अप्रोच से अगर मैं देखूँ, जे के नज़रिए से देखूँ तो बच्चों 1 क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ लो आप। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरा एक बेसिक सा सवाल है कि मैं आपको ना थोड़ा फाउंडेशन देता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ कि ये चैप्टर है क्या। मेरा एक सवाल है, देखो हमने जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर पढ़ा था तब हमने क्या देखा, तब हमने देखा कि एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है और उसके सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। सही है, तो यानी कि करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, यही मेरा हमने ये टॉपिक पढ़ा है, करंट कैरिंग कॉइल। अब ज़रा शांत बैठना और थोड़ा इसको सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूसेस करती है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो लागू है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ क्या बच्चों, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या मैं करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। हमने इसके पहले मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट में क्या देखा, करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। अब मेरा सवाल ये है, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या। अगर हम ये कर सकते हैं तो इसी को ही बोलेंगे बच्चों ईएमआई। और कैसे करना है वही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि मैग्नेटिक फील्ड का मदद लेके मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस करना है। और इस करंट को कहा जाता है बच्चों इंड्यूस करंट। क्या कहा जाता है, इंड्यूस करंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये करोगे कैसे, अब ज़रा देखो। फैराडे ने बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, सबसे पहले एक मैग्नेट लिया, ये रहा बच्चों मैग्नेट। ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको लाइंस दिखाई दे रही है ना, दीज लाइंस आर व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। इसको ही हम बच्चों कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं अब नया, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं बच्चों इसको, फ्लक्स। ठीक है, इसको लेटर में फाई से दिखाऊंगा, नया सिंबल है आज से। चलो ठीक है, अब ये क्या है सर, बाजू में जो ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज कॉइल। ठीक है, ये कॉइल है और ये गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर क्या करता है, गैल्वानोमीटर आपका करंट सेंसिंग डिवाइस है। गैल्वानोमीटर जो है दिस इज करंट सेंसिंग डिवाइस, सेंसिंग डिवाइस। ये करंट को सेंस करता है, किसे सेंस करता है, करंट में, यानी कि बताता है डिफ्लेक्शन देके कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। अब फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, अब समझो। फैराडे ने क्या किया, इस मैग्नेट को ना अचानक से ही इस कॉइल के बहुत नज़दीक ला दिया, ये वाले केस जैसा। इसमें देखो ये मैग्नेट कॉइल के एकदम नज़दीक आ गया, तो उसने देखा कि ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स ये कॉइल के साथ अब लिंक हो गई है। लिंक होना मतलब क्या, लिंक होना मतलब बच्चों टच हो जाना। क्या हो गई वो, टच हो गई। किसको, कौन टच हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये कॉइल को टच हो गई या लिंक हो गई, हम ऐसा कहेंगे। अब ऐसा होने से क्या होता है, फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जैसे उसने वो मैग्नेट नज़दीक लाया कॉइल के, तो ये गैल्वानोमीटर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। मान लो कि ये डायरेक्शन में उसने डिफ्लेक्शन दिखाया राइट साइड में, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं जस्ट। ठीक है, तो ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन है। फिर उसको लगा कि यार गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब उसमें पक्का क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा। क्या करने से, मैग्नेट नज़दीक लाने से। तो फिर मैग्नेट को उसने नज़दीक ला के रख दिया और उसको लगा कि अब करंट फ्लो होते रहेगा। उसने क्या किया, इस मैग्नेट को स्टेडी रखा। स्टेडी रखना मतलब क्या, स्टेशनरी रखा। तो उसने देखा थोड़ी देर के बाद ये करंट अपने आप जीरो हो गया, यानी कि ये पॉइंटर थोड़ी देर के बाद वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, यानी कि करंट क्या हो गया होगा बच्चों, जीरो। उसको तो टेंशन आ गया, भाई यार पहले मैंने मैग्नेट को नज़दीक लाया तो करंट आया, बाद में करंट गायब हो गया, अचानक से गायब हो गया। फिर जैसे ही उसने उस मैग्नेट को पीछे लिया, वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आया मैग्नेट को। देखो पीछे चला गया मैग्नेट तुम्हारा, ये केस को देखो और ये केस को देखो आधन में। तो उसने फिर से देखा कि यार ये जो तुम्हारा गैल्वानोमीटर है ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। ये क्या दिखाता है, फिर से डिफ्लेक्शन दिखाता है। लेकिन इस बार उसने देखा कि ये गैल्वानोमीटर
राइट साइड में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाता है। अरे सर करंट फिर से आ गया, लेकिन इस बार करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो गया। अरे सर करंट तो फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो फिर उसको समझ में आ गया कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर वो स्टेडी रख दे, क्या रख दे, स्टेडी। जैसे कि इस केस में देखो मैग्नेटिक फ्लक्स को दूर लेके गया, मैग्नेटिक फील्ड को दूर लेके गया, अगर वो फिर से इसको स्टेडी रखता है या एक ही जगह पे रखता है, फिर से ये गैल्वानोमीटर वापस से ओरिजिनल पे आ जाएगा। यानी कि ये तो तय है कि इस मैग्नेट को अपन स्टेडी नहीं रख सकते, इसको मूव करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं मूव करूँ, यानी कि इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहूँ इस मैग्नेट को, तो उससे क्या होता है ना बच्चों, ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है ये कॉइल के साथ लिंक होते रहेंगी, और एक बार जब वो मैग्नेट नज़दीक लाएगा कॉइल से, वो फ्लक्स बढ़ते जाएगा। फ्लक्स पहले इंक्रीज होगा, बाद में यही फ्लक्स जब वो मैग्नेट दूर जाएगा तो यही फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलेंगे बच्चों हम चेंजिंग फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? चेंजिंग फ्लक्स, या बदलती हुई फ्लक्स, जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको बोलेंगे हम चेंजिंग फ्लक्स। तो फैराडे को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई किसी भी कॉइल में हम ईएमएफ या वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट की मदद से। बस ये मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं किसी मैग्नेटिक अगर मैं किसी कॉइल को, इस दूसरे लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, अगर मैं किसी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ, तो उससे उस कॉइल में क्या लिखा मैंने, कॉइल प्लेस्ड इन, ऐसा लिखना चाहिए, कॉइल प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड EMF is induced in the coil and EMF is what? Induced in coil. EMF मतलब क्या होता है बच्चों? दिस EMF मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, और जहाँ वोल्टेज वहाँ पे करंट तो आ ही गया। तो फैराडे का पहला ऑब्जर्वेशन जो था वो यही था, और उसके बाद फैराडे का पहला लॉ आया। क्या कहता है फैराडे का पहला लॉ? पढ़ो इसको भी। व्हेनेवर देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस। ये वर्ड अगर आपने नहीं लिखा तो पूरा जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो वेस्ट है। तो यहाँ पे आपको ये चेंजेस ये वर्ड लिखना जरूरी है। एंड EMF इज इंड्यूस इन इट। ठीक है, अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को नहीं, सिर्फ किसी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है बच्चों? EMF जनरेट हो जाता है। उस EMF को कहा जाता है इंड्यूस EMF। क्या कहा जाता है? इंड्यूस EMF। अब भाई ने ना दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा, उसने देखा कि ये जो इंड्यूस EMF है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। किसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। तो ये फाई मतलब क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। अब dφ/dt क्या है? dφ/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो उसने ये सेकंड ऑब्जर्वेशन देखा, जितना तेजी से ना आप वो मैग्नेट को नज़दीक लाओगे ना उस कॉइल के साथ, या जितना दूर उसको लेके जाओ, जितना दूर नहीं, जितना तेजी से अगर आप ये चेंज लाओगे, नज़दीक और पीछे लाने का जितना फास्ट ये चेंज लाओगे, उतना ज़्यादा उसमें वोल्टेज जनरेट होगा। आया ध्यान में? उतना ज़्यादा क्या जनरेट होगा? वोल्टेज जनरेट होगा। फिर उसने देखा कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा और जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। सो E इक्वल्स टू dφ/dt। E इक्वल्स टू वॉट? dφ/dt। ये बना अपना फैराडे का सेकंड लॉ, जो कि क्या कहता है, देखो मैंने पहले लिख दिया है सब। EMF इंड्यूस इन अ कॉइल is directly proportional to rate of change of magnetic flux। क्या कहा मैंने? EMF induced in a coil is directly proportional to rate of change of what? Magnetic flux। क्लियर? चलो अब बच्चों यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। अब मुझे करंट चाहिए। क्या चाहिए? करंट। आपने वोल्टेज तो डिराइव कर लिया, अब मुझे करंट फाइंड करना है। अब बेसिकली करंट क्या होता है बच्चों? करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कौन से वोल्टेज की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इंड्यूस EMF, जिसको हम लिखेंगे E से। और रजिस्टर कौन सा रजिस्टर है बच्चों? ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हो गया। जैसे कि ये कॉइल, इसका रेजिस्टर क्या हो गया बच्चों? R, और इसमें जो करंट फ्लो होगा I, दैट इज उसका मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ अभी। अब ये करंट जो है ना बच्चों ये I। अब देखो EMF को हम क्या लिख सकते हैं? EMF को हम लिख सकते हैं dφ/dt मल्टीप्लाइड बाय 1/R, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब ये रहा आपका बच्चों पहला डेरिवेशन, दैट इज इंड्यूस करंट का। इसको अच्छे से लिख लो। अब मैं इसको इन टर्म्स ऑफ चार्ज के फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, जैसे कि करंट को मैं लिख सकता हूँ I इज dq बाय dt। करंट क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैं उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो आई कैन राइट I एज dq बाय dt। तो मैं इसको लिखता हूँ d फाई बाय dt मल्टीप्लाइड बाय 1/r। सो dt कैंसल, तो यहाँ से मैं चार्ज का फ्लो जो है उसको लिख सकते हैं d फाई अपॉन r। आया बच्चों ध्यान में? कितना आसान है ना ये टॉपिक। चलो अब इतना आसान भी नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज इसकी जो ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड करोगे। तो उसके लिए आता है बच्चों लेंजस लॉ। कौन सा लॉ? लेंजस लॉ। अब ये लेंजस लॉ क्या है और उसको कैसे डिराइव किया जाता है मैं सब पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।